कोई ओके, सो स्क्रीन पर देखिएगा। पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोग ऐड बनाते हैं तो कई बार ऐड पहले दिन बनाया, उसमें कुछ बजट लगाया लेकिन रिस्पांस नहीं आया, तो अगले दिन हम लोग ऐड में चेंजेस करते हैं। तो एक टाइम पर आप अलग अलग ऐड बनाते हैं, अलग अलग ग्राफिक्स चेंज करते हैं, ऑडियंस चेंज करते हैं। तो जब हम लोग किसी ऐड के लिए अलग अलग ऐड बना बना के टेस्टिंग करते हैं, इसी चीज़ को बोला जाता है A/B टेस्टिंग। A/B का बेसिक मतलब है कि एक ऐड मेरा A नाम से है, दूसरा ऐड मेरा B नाम से है। दोनों ऐड को मैंने चलाया, दोनों ऐड में अंतर क्या होगा? पहले वाले ऐड में हो सकता है ग्राफिक्स अलग हो और दूसरे वाले ऐड में हो सकता है ग्राफिक्स अलग हो। बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, इस वाले ऐड में तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इस वाले ऐड में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप आगे उसी वाले ऐड को चलाएंगे। तो आपके ऐड के बनाने का जो तरीका था अभी तक वो ये था कि आप कैंपेन बनाते हो, उसके अंदर ऐड सेट बनाते हो, उसके अंदर एक ऐड बनाते हो। अब हम लोग दो ऐड बनाएंगे, ऐड 1 और ऐड 2। तो सेम कैंपेन होगा, वही कैंपेन, उसी कैंपेन के अंदर वही एड सेट, मतलब वही ऑडियंस, वही बजट होगा, बस ऐड उसके अंदर कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये काम कैसे किया जाता है, एक ही ऐड सेट के अंदर आप 2 ऐड कैसे बना सकते हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो इस काम को करने के लिए वापस से ओपन करते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर। और यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने ऐड मैनेजर किसी एक अकाउंट में। जैसे आप नॉर्मल ऐड बनाते हैं तो वैसे ही भी इस बार भी ऐड आप बनाएंगे। यहाँ पर आप क्रिएट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक ऐड का ऑप्शन ले सकते हैं, जो भी आप ऐड बनाना चाहें। मान लीजिए मैं लीड ऐड बना रहा हूँ, 2 अलग अलग ऐड मुझे बनाने हैं, तो मैंने लीड ऐड का ऑप्शन ले लिया। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, A/B टेस्टिंग के लिए आपको पहला जो स्टेप है कैंपेन वाला, यहीं पर ही ऑप्शन मिलेगा 2 अलग अलग ऐड बनाने का। तो लीड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है A/B टेस्ट। आप इस वाले ऑप्शन को क्या कर दोगे? ऑन कर दोगे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे आओगे और बाकी जैसा ऐड आप बनाते हो तो वैसे भी यहाँ पर भी आप बनाओगे। यहाँ पर आकर के आप अपना बजट बताओगे कि एक दिन में आप कितने रुपए का ऐड चलाना चाहते हो। आप लास्ट टाइम भी बताते थे कि मैं 500 रुपीज़ का ऐड चलाऊँगा। उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस बताओगे। ऑडियंस टैब पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफ़ी सारी बातें की थी। कस्टम ऑडियंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लोकेशन और उसके अंदर आने वाले ऑप्शन के बारे में बात कर चुके हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड के बारे में बात कर चुके हैं, लोकेशन को बल्क में ऐड कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग और लैंग्वेजेस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इन सभी का यूज़ करके अपने ऐड को बनाओगे। फिर आप आओगे थर्ड स्टेप में, दैट इज़ ऐड। और थर्ड वाले स्टेप में आपको यहाँ पर आने के बाद आपका जो फर्स्ट ऐड है वो तो आप यहाँ पे ऐड इमेज पे जाकर के ऐड कर लोगे। ये देखो ऐड किसी ने बनाया था, आई थिंक इस वाले में पेज लाइक्स इंक्रीज करने वाला जो ऐड हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। और इन चीज़ों में रिस्पॉन्स कई बार आ भी जाता है। ये इमेज ओपन नहीं हो पा रही पूरी, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये डॉग्स वगैरह की कोई इमेज वहाँ पे लगा दी गई और ऐसा लिख दिया गया, इफ़ यू लव मी क्लिक हेयर। और वहाँ पर जहाँ पे ये आइकन जा रहा है वहाँ पर वो जो पेज लाइक का आइकन होगा वो वहाँ पर आ रहा होगा। ओके, तो इस और इन चीज़ों में रिस्पॉन्स आ भी जाता है। कई बार लोग लाइक कर भी देते हैं कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है, कर दो लाइक। हालांकि किसी प्रोफेशनल पेज में अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़ा सा पेज में इम्पेक्ट भी आता है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ लाइक लाना तो ओके है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल आप यहाँ पर अपना ये क्रिएट कर लोगे, पहला ऐड फॉर्म हम सब सेट करके आप इसको कर लोगे पब्लिश। अब इसी के अंदर मुझे एक दूसरा ऐड भी बनाना है, तो वो काम आप कैसे करोगे वो आप नेक्स्ट देखिएगा। ये भी पब्लिश हो रहा है। तो ये तो वही नॉर्मल ऑप्शन थे जो पहले आप करते थे, वही यहाँ पर भी करना है। अब देखो आ रहा है ऑप्शन लोडिंग टेस्ट सेटिंग, ये वाला ऑप्शन A/B टेस्टिंग, क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन लिया था
तो अब इसने मुझे यहाँ पर एक नई स्क्रीन पे ले आया है जो लास्ट टाइम कभी आपने नहीं देखी होगी, वो आपको पहली बार यहाँ पर दिख रहा है। तो ये मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप टेस्ट करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि यहाँ पर एडसेट में जा करके, एडसेट फ़िलहाल अभी मुझे टेस्ट नहीं करना है, इस स्क्रीन में आया हुआ है ये, वो पहले मैं लिख के आपको समझाता हूँ। अभी हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो कैंपेन है वो एक ही रहेगा, ऐड सेट भी वही रहेगा और उसके अंदर आप 2 ऐड बनाओगे। कभी कभी हम लोगों को ऐसी भी नीड पड़ेगी कि ऐड तो हमारा एक ही रहेगा, कैंपेन भी वही रहेगा, कैंपेन मेरा जो लीड है वो भी वही रहेगा, लेकिन ऐड सेट मतलब ऑडियंस मेरी 2 अलग अलग है। एक बार मैं जो बच्चे हैं मतलब कॉलेज वाले 16 to 25 उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, और दूसरा ऐड मैं बनाऊँगा जिसमें ग्राफिक्स वही होगा, लेकिन उसमें मैं टारगेट करूँगा उनके जो पेरेंट्स हैं 45 या 40 से लेकर के 65 तक। तो 2 अलग अलग मेरे ऐड सेट होंगे। ओके, तो कभी कभी आपके 2 ऐड सेट बनेंगे, कभी कभी आपके 2 ऐड बनेंगे। तो इन अलग अलग कॉम्बिनेशन की हम लोग टेस्टिंग करते हैं। बात समझ पा रहे हो ना, क्या हम लोग टेस्टिंग करते हैं। कभी कभी आपको अलग अलग ऑडियंस की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कौन सी ऑडियंस ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। कभी कभी आपको ऐड के ग्राफिक्स की टेस्टिंग करनी होगी। तो अभी जब यहाँ पे A/B टेस्टिंग ओपन हुआ है, तो ये मुझसे पूछा कि आप 2 अलग अलग ऐड सेट की टेस्टिंग करिए। यहाँ पे जैसे मैं पहले ऐड सेट की टेस्टिंग करूँगा वही जो मेरा अभी मैंने बनाया है, और दूसरा ऐड सेट मैं यहाँ पर एक नया ऐड सेट बना लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू वर्जन पे। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आप इतना सब कंप्लीट करने के बाद इसको आप पब्लिश कर देना। ये जो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था वो है तो ऑप्शन सही, लेकिन वहाँ पर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बेहद सिंपल तरीके से आप देखना इस काम को कैसे किया जाता है। बेसिकली आपको करना क्या, ये तो समझ में आ गया ना। एक कैंपेन के अंदर, एक एड सेट के अंदर आपको 2 ऐड बनाने हैं। तो आप देखो ऐसे करोगे, कैंपेन पे क्लिक करो, फिर ऐड सेट पे जाओ, उस पर टिक करो, और यहाँ पर आप देखो अभी सिर्फ एक ऐड बना हुआ जो अभी भी मैंने बनाया है। इसी ऐड सेट के अंदर ये जो जितना भी मेरा 500 का बजट है, 500 रुपये के अंदर मुझे 2 ऐड चलाने हैं। तो मैं ऐड्स पे वापस से जाऊँगा और यहीं का यहीं मैं ऐड को क्या कर लूँगा, डुप्लीकेट कर लूँगा। सिंपल तरीका ये होता है आपका। यहाँ भी देखो वही बात आ रही, न्यू A/B टेस्टिंग। तो उतना लॉन्ग प्रोसेस करने के बजाय सबसे अच्छा तरीका यही है, आप यहाँ पे इसी को कर लो डुप्लीकेट। ओरिजिनल कैंपेन मतलब जो कैंपेन पहले से बना उसी कैंपेन को रखो, मुझे नया कैंपेन नहीं बनाना है, और उसी को मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट। तो ऐड से भी मेरा वही रहेगा, बस ऐड की मेरी 2 अलग अलग इमेजेस या ग्राफिक्स हो जाएंगे। कैंपेन, ऐड सेट, और उस ऐड सेट के अंदर 2 अलग अलग ऐड। अब जो सेकंड वाला मेरा ऐड होगा, मान लेते हैं ये मेरा सेकंड वाला ऐड, तो उस ऐड का मैं यहाँ से ग्राफिक्स वगैरह चेंज कर लूँगा। जैसे मान लेते मुझे डाउट है कि लोग ये वाली फ़ोटो ज़्यादा लाइक करेंगे या जो मेरे कॉलेज वाली फ़ोटो लोग उसको ज़्यादा लाइक करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग ऐड बना लिए। अब जिसमें ज़्यादा लाइक्स आएंगे फिर आगे चल के उसी ऐड को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे, और इसको क्या कर लेंगे यहाँ से पब्लिश। ओके, और मान लेते हैं आगे चल के मैंने देखा कि इस वाले ऐड में ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं इस ऐड को ऑन रखूँगा, उसको मैं क्या कर लूँगा, ऑफ कर लूँगा। तो A/B टेस्टिंग अगर आपको करना हो सिर्फ ऐड की, तो आपके पास तरीका ये है, आप पहले अपना पूरा कैंपेन वगैरह सब बना लो जैसे आप बनाते हो, उसके बाद आप यहाँ पर वापस से आओ और क्या कर लो, डुप्लीकेट कर लो। तो 2 ऐड आपके यहाँ पर बन जाएंगे। डन है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैंपेन एड सेट ऐड 1 ऐड 2 के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगर आपको 2 अलग अलग ऐड सेट की टेस्टिंग करना हो तो वो आप कैसे करोगे, ऐड सेट 1 और ऐड सेट 2। ओके, सभी बातों को समझते चलें, सब कहीं ना कहीं आपको यूज़ में आने वाली है। एक ही कैंपेन के अंदर 2 अलग अलग ऐड सेट हम लोग यहाँ पर अभी बनाएंगे। तो उसके लिए भी वही सेम तरीका है हमारा। यहाँ पर कैंपेन हमारा वही है जो था पहले, उस पर मैंने टिक कर रखा है। अब ऐड सेट में आएंगे और यहाँ पर हम लोग ऐड सेट को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जैसे ऐड को मैंने डुप्लीकेट किया तो वैसे मैं ऐड सेट को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ कॉपीज़ 1, डुप्लीकेट।
एड सेट में आप क्या बदल सकते हो, ऑडियंस बदल सकते हो, बजट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो मैं अपने एड सेट में इस समय आया हुआ हूँ यहाँ पर। ऐड वही रहेंगे उस ऐड सेट के अंदर, जैसे दो ऐड थे तो अभी भी दो ही ऐड है वहाँ पर। बस यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस चेंज कर दूँगा। मान लेते हैं उस वाले ऐड में मैंने ऑडियंस ली थी 18 से 25, इस वाले ऐड में मैं ऑडियंस ले लूँगा 41 से लेकर के जो भी आप लेना चाहो। ओके, और यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस में बाकी डिटेल टारगेटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज नोन एज A/B टेस्टिंग। ओके, सो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। जो बातें आप नोट करना चाहो अपने वर्ड्स में नोट कर सकते हो। A/B टेस्टिंग का मतलब बस इतना है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऐड या अलग अलग ऐड सेट में टेस्टिंग करो। टेस्टिंग करके आपको मिलता क्या है, टेस्टिंग करके आपको ये पता चलता है कि लोगों को किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऐसे आपको पता नहीं होता तो आप अलग अलग ऐड सेट बनाओगे, बजट वही रखोगे, उसके अंदर अलग अलग ऐड बना लोगे। ओके, कहीं भी कोई डाउट करिए तो आप पूछते जाइएगा। ये देखने में थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन बड़ा सिंपल सा आपको काम करना है। आपको यहाँ पर आ करके डुप्लीकेट कर लेना है। वहाँ से करोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ज़्यादा, वो अभी सही ढंग से आ भी नहीं रहा है। नेक्स्ट आते हैं, फेसबुक की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आप कुछ टाइप्स के ऐड को चलाने से पहले आपको कुछ परमिशंस लेनी होती है, जैसे कि पॉलिटिकल एड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड के ऐड हो गए, बैंकिंग वगैरह के ऐड हो गए, क्योंकि फेसबुक को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रॉड होता है, तो लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से ऐड चलाते रहते हैं। तो यहाँ पर जब आप नया ऐड बनाओगे, क्रिएट जैसे मैं गया और मान लेते मैं अवेयरनेस ऐड बना रहा हूँ, तो अगर आपका ऐड पॉलिटिकल ऐड है, किसी पॉलिटिशियन के लिए आप ऐड चला रहे हो, या फिर आप कोई क्रेडिट कार्ड का ऐड चला रहे हो, या फिर आप मान लेते हैं कि जॉब वगैरह में भी ये आ जाता है, जैसे इस तरीके की जॉब होती है वर्क फ्रॉम होम टाइप की, उनमें भी ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो आप यहाँ पर आओगे, एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्पेशल ऐड कैटेगरीज का, ये वाला। यहाँ पर आप देखो स्पेशल ऐड कैटेगरीज में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ऐड वहाँ पर डिसअप्रूव हो जाएगा। क्रेडिट का, एम्प्लॉयमेंट का, हाउसिंग का या सोशल इशूज़ का, इस तरीके का कोई भी ऐड आप अगर चला रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्कस आपको करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पे जा करके आप इसको अपना ऐड वगैरह कंप्लीट कर लोगे। तो ये बस आपको यहाँ पे टिक करना होता है। पॉलिटिकल वाले ऐड में एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे मैं यहाँ पर अगर पॉलिटिकल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो फेसबुक ने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रखा है। फिर आपको उस पॉलिटिशियन का जिसके लिए आप ऐड वगैरह चलाने जा रहे हो उसका एक ऑथराइज लेटर भी दिखाना पड़ेगा। ये देखो, कंफर्म आईडी। नॉर्मल ये बात बाकी ऐड में तो बस आपको बता देना है कि हाँ मैं क्रेडिट कार्ड का ऐड चला रहा हूँ या एम्प्लॉयमेंट का। अगर आपने पॉलिटिकल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे कंफर्म आईडी करना पड़ेगा। कंफर्म आईडी मतलब जो पॉलिटिशियन है वो जिस पार्टी से, उस पार्टी का लेटर हो उसके पास, या फिर उसकी अपनी कोई गवर्नमेंट पोस्ट में है, जैसे मान लेते हैं वो ऑलरेडी एमएलए है तो उसका लेटर हो, इस तरीके कोई उसको आईडी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। तो कंफर्म आईडी पे जाकर के अपलोड करने का ऑप्शन है कि वो आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, तब जाकर के आप पॉलिटिकल ऐड चला पाएंगे। ओके, सो पॉलिटिकल एड्स के लिए फेसबुक की जो पॉलिसीज है थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो होपफुली ये भी बात आप समझ गए होंगे। लास्ट क्लास में जब हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक था जो लास्ट क्लास में बताने जा रहे थे हम लोग, लेकिन वो छूट गया था। उसको मैं यहाँ पर भी कवर कर लेता हूँ, उसको आप एक बार फिर से देखिएगा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आज की क्लास में लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि ऐड मैनेजर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए और फिर हम लोग आ जाएँ फेसबुक में ऑर्गेनिक ग्रोथ पर कैसे काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैं फिर से कोई नया ऐड बनाता हूँ, A/B टेस्टिंग आप समझ गए हैं। यहाँ पर कैंपेन टाइप्स अभी जो मैंने सेलेक्ट किया तो वही रहे, यहाँ पर वो एक ही ऑप्शन आता है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अवेयरनेस वही ऑप्शन है जो वहाँ पर सेलेक्ट किया गया था। ओके, इस सब में आप कुछ कर नहीं पाओगे, वो ऐसी चीज़ आता है वही रहेगा। A/B टेस्टिंग में आपको बता चुका हूँ, और ऐड कैटेगरी भी यहाँ पर वीडियो में डिस्कस कर लिया ये क्या होता है। एक ऑप्शन यहाँ पर और आ रहा है, एडवांस कैंपेन बजट।
अभी पिछली इतनी सभी क्लासेस हम लोग डिस्कस किया था कि ऐड में आप कितना बजट लगाओगे, वो आप ऐड सेट में जा करके बताते थे कि मैं एक अपने ऐड में 500 रुपये खर्च करूँगा, 1000 खर्च करूँगा, कितना करूँगा। आप चाहो तो कैंपेन लेवल पर भी बता सकते हो, हालांकि बताया नहीं जाता है, कोई रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर भी अपना बजट बता सकते हो कि मैं कितने रुपीज़ का ऐड चलाऊँगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आप समझ गए होंगे किस लिए है, आपको कैंपेन लेवल पे अपना बजट बताने के लिए। अब आते हैं एडसेट वाले ऑप्शन में। और एडसेट वाले ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग अपना पेज सेलेक्ट करते हैं, बिडिंग बताते हैं, बिडिंग में भी जैसे क्वेश्चन पूछा तो उसका भी एक आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, बजट वगैरह बताते हैं, और यहाँ पर हम लोग बताते हैं अपनी ऑडियंस। ऑडियंस में काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, कुछ बातें नहीं डिस्कस हुई, तो मैं उन्हीं को भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, वो चाहती है कि जो बीटेक और एमबीए जो बच्चे कर चुके हैं सिर्फ उनको ऐड दिखे। तो आप यहाँ पर एजुकेशन वगैरह सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ बीटेक, ये एजुकेशन में डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आया तो मैं इंटरेस्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, और एमबीए के लिए मैं मास्टर्स बिजनेस। एमबीए का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था इसमें। हाँ, ये आ रहा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो ये तो नॉर्मल चीज़ होगी कि जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं उनको भी मेरा ऐड दिखेगा, जो एमबीए कर रहे हैं उनको भी मेरा ऐड दिखेगा। क्या ऐसा होगा कि जो बीटेक प्लस एमबीए कर चुका है सिर्फ उसी को दिखेगा? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने सिर्फ बीटेक किया हुआ है, तो उसको ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्वेश्चन समझे मेरा? अगर किसी ने सिर्फ बीटेक कर रखा है और एमबीए से उसको कोई मतलब नहीं है, तो क्या उसको ऐड दिखेगा? अगर किसी ने सिर्फ एमबीए कर रखा है, पहले उसने बीटेक किया हो ना किया हो, उसको भी दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि इन दो में से कोई भी एक चीज़ अगर मैच हुई तो उसको मेरा ऐड दिखेगा। क्लियर है ना इतनी सी बात? अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि कोई कंपनी चाहती है कि उनका ऐड उनको दिखे जिसने बीटेक तो कर रखा हो, लेकिन वो अभी एमबीए की पढ़ाई नहीं कर रहा हो। बात समझे? जैसे मानते हैं वो, हाँ, अब एमबीए यहाँ पर हटाएंगे कैसे? हाँ, उसके लिए यहाँ पर देखो क्या ऑप्शंस है। जैसे मैंने पहला ऑप्शन दिया कि बीटेक कर रखा हो, तो मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि बीटेक तो कर रखा हो लेकिन उसने एमबीए अभी नहीं किया हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सक्लूड करके। एक्सक्लूड से क्या होगा कि अब जिसने जिसने एमबीए कर रखा होगा उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। तो कई बार आपको इस तरीके के ऑप्शंस को भी यूज़ करना पड़ेगा कि बीटेक वालों को तो दिखेगा, लेकिन अगर उसने एमबीए कर रखा है तो उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। कभी कभी आपको नीड ऐसी होगी कि आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ उसको दिखे जिसने बीटेक प्लस एमबीए कर रखा हो, जिसके बाद दोनों डिग्री हो, सिर्फ उसको दिखे, तो आप यहाँ पे क्या लोगे? नैरो ऑडियंस। नैरो ऑडियंस से क्या होगा? बीटेक वाला भी और एंड मस्ट आल्सो मैच एमबीए भी। तो कहने का बस इतना मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पर जितने भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो उनमें से कोई एक चीज़ भी मैच हो जाती है तो आपका ऐड उस पर्सन को दिखता है। इसीलिए हमें यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड और सिलेक्टेड ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा नैरो करना है तो आप यहाँ पर फिर नैरो ऑडियंस या एक्सक्लूड ऑडियंस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन अभी मैंने बताया, नैरो और एक्सक्लूड, ये मेन बात थी जो मैं बताना चाह रहा था। हाँ, वो पेज का नेम भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने सर्च कर लिया रवीश कुमार, तो जिन लोगों ने वो पेज फॉलो कर रखा होगा उनको मेरा ऐड दिखेगा। याद नहीं रहा, हालांकि आता है वैसे अक्सर। सलमान खान, ये सारा तो मोस्ट प्रोबेबली सलमान खान के पेज पे या फिर उस तरीके के कंटेंट को जो लोग पसंद करते हैं उनको मेरा ऐड दिखेगा। गॉट इट? नेक्स्ट आते हैं इंक्लूड एक्सक्लूड में ही अगली बात जो मैं डिस्कस कर रहा था वो ये था, जैसे कि आपका अपना जो फेसबुक पेज है मान लेते हैं, या इंस्टाग्राम जो पेज है उसमें 10,000 लाइक्स हैं। आप चाहते हो कि उन लोगों को ऐड मेरा ना दिखे। पिछली बार हम लोग डिस्कस किया था कि अगर आप चाहते हो कि उनको मेरा ऐड दिखे तो आप कस्टम ऑडियंस का यूज़ कर रहे थे।
अभी मैं चाहता हूँ उनको मेरा ऐड ना दिखे, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे? यहीं पर ही आप आओगे तो आपको एक कनेक्शंस करके ऑप्शन मिलेगा। आप कनेक्शंस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे पूछा कनेक्शन टाइप, और यहीं पर देखो लिखा हुआ है एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। आप ऐसा क्यों चाहोगे कि जिन्होंने मेरा पेज लाइक कर रखा है उनको ना दिखे? हाँ, वो तो जैसे मान लो कोई ऑफर आप चला रहे हो जो आप चाहते हो नए लोगों को दिखे, पुराने लोग तो ऑलरेडी मेरे कस्टमर्स हैं ही, उनको क्या दिखा कर करना है, तो आप उसके लिए ये वाला ऑप्शन यूज़ यहाँ पर कर सकते हो, एक्सक्लूड पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन ऑप्शन। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन हैं जिनको आज की क्लास में लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिनको आप लोग अच्छी तरीके से समझते चलिए। और ये सब करने से आपका ऐड में क्या बेनिफिट मिलेगा? एक अच्छी ऑडियंस को आपका ऐड दिखेगा। अभी जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बेहद अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर जब हम लोग बिडिंग में आते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आते हैं जिनको एक एक करके लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन देखो, फ्रीक्वेंसी कैप क्या है। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग ये जो छोटे छोटे ऑप्शन बचे हुए हैं इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैप का मतलब क्या है, कोई रीड करके बता सकते हो? यहाँ पर देखो लिखा भी है कुछ, ये लाइन रीड करके बताओ क्या लिखा है इस बात का मतलब। क्या समझ में आ रहा है क्यों इमरान? जैसे यहाँ पे लिखा है 1 इम्प्रेशन एवरी 7 डेज, तो इसका सिंपल से मतलब क्या हुआ कि 7 डेज में सिर्फ एक बार मेरा ऐड दिखाया जाए। तो जैसे आप लोग भी इस बात को फील करते होगे, एक आदमी को रोज रोज ऐड ना देख के, तो 7 दिनों में एक ही बार ऐड देखे, अलग अलग ऑडियंस। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी कैप में सेट कर दिया है 7, तो इसका मतलब कि 7 डेज में एक पर्सन को मेरा ऐड सिर्फ एक बार दिखे बस। यहाँ पे जैसे मान लेते मैं कर देता हूँ 1, तो इसका मतलब है कि हर दिन कम से कम एक बार तो मेरा ऐड उसको दिख जाए। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मान लेते हैं 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में अगर 10 बार भी ऐड दिखे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखने दो उसको ऐड। हाँ, एवरेज एक पर्सन मेरा ऐड कितनी बार देखेगा वो यहाँ पर आप बताते हो। हाँ बिल्कुल, एक दिन में एक बार तो दिखे ही दिखे। यहाँ पे 2-3 बार भी हो जाए तो और उसको रिमाइंड रहेगा। अगर बजट हमारे पास ठीक ठाक है तो हम 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी कैप ऑप्शन का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि एक दिन में आपका ऐड 10 बार लोगों को दिखे। या मान लेते हैं मैंने आप 1 कर दिया, तो इसका मतलब एक दिन में मेरा ऐड सिर्फ एक बार दिखे, फिर उस पर्सन को दोबारा मेरा ऐड मत दिखे। अगले दिन फिर दिखे तो दिखे, लेकिन उस दिन मेरा ऐड उसको 2 बार ना दिखे। अगर बार बार उसी को दिखेगा तो बाकी लोगों का फिर बजट मेरा खत्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं बिड कंट्रोल में। तो बिड कंट्रोल का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि आप जैसे यहाँ पर 1000 लोगों को दिखाने के लिए कितने रुपए तक पे कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं 1000 लोगों को दिखाने के लिए 50 रुपीज़ तक पे कर सकता हूँ। बिड कैप में कभी कभी आप देखोगे यहाँ पर 2 ऑप्शन और आते हैं, कॉस्ट कंट्रोल और बिड कंट्रोल। उनका क्या मतलब होता है मैं समझा देता हूँ, अच्छे ऑप्शन है वो भी। विद द टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इन सभी चीज़ों को आप खुद से सीखोगे करोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आप में से कुछ लोग ऐड बना के शेयर भी करते हो जो कि बेहद अच्छी बात है, बाकी सभी लोग भी शेयर करते जाओ। आज से मैं थोड़ा फ्री भी हूँ तो मैं आप लोगों के ऐड को देख भी पाऊँगा, वही बता देते हैं। फिलहाल वो बिट कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं मैन्युअली आपको बता दूंगा अगर आपको कभी दिख जाए
अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी करके, और इसके अंदर ये 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन वर्ड कभी भी आप सुना करिए फेसबुक में या डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसका मतलब होता है कि कोशिश ये की जाए कि कम से कम कॉस्ट में आपका ऐड चल सके। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ही यही होता है कि उसको कुछ ऐसा कर दो जिससे कि कॉस्ट आपकी कम हो जाए। अब फेसबुक आपसे बोल रहा है कि हम ऐड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, लेकिन किस बात के लिए हम ऑप्टिमाइज़ करें? कि आपको कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोग पेज पर आएँ, लैंडिंग पेज पर जाएँ, या कम से कम कॉस्ट में लोग आपके ऐड को देख सकें, इस बात के लिए हम ऑप्टिमाइज़ करें? या हम इस बात के लिए ऑप्टिमाइज़ करें कि कम से कम कॉस्ट में आपका ऐड नए-नए लोगों तक पहुंच सके, यूनिक रीच? या हम इस बात के लिए आपका ऐड ऑप्टिमाइज़ करें कि कम से कम कॉस्ट में आपके ऐड में क्लिक्स आएँ? किस बात के लिए हम आपका ऐड ऑप्टिमाइज़ करें? ओके, तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करो, जैसे लिखा भी है, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर एड एंड लोड द वेबसाइट। तो मैंने फेसबुक से कहा कि ऐसे लोगों को दिखाओ जो लोग ऐड पर क्लिक भी करते हो और वेबसाइट को भी विजिट करते हो। फेसबुक को पता होता है कि हाँ, ये पर्सन ऐड देखता है लेकिन कभी ये क्लिक नहीं करता है, और ये वाला पर्सन अक्सर ऐड पे क्लिक करता है। तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरा ऐड ऐसे लोगों को दिखेगा जिनके क्लिक के चांसेस ज़्यादा होंगे। या फिर मैं चाहता हूँ क्लिक करे ना करे, बस मेरा ऐड देख ले, तो मैं कौन से ले लूँगा? इम्प्रेशन। क्लिक करना होगा खुद ही अपना समझ लेगा क्लिक करना है कि नहीं करना है, या डेली यूनिक। तो ये फेसबुक के ऑप्शन हैं जिनको जब आप सेलेक्ट करते हो तो फेसबुक उसी के अकॉर्डिंग आपके ऐड को लोगों को दिखाने लगता है। गॉट इट? एक क्वेश्चन और अक्सर जैसे आता है, मान लेते कोई लो बजट क्लाइंट्स हैं या जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है फेसबुक वगैरह की, तो हो सकता है आपसे ये बात भी पूछें कि आपने उनके लिए ऐड चलाया, मान लेते 10,000 रुपीज़ का, और वो हो सकता है आपसे ये बोले कि मुझे तो कभी मेरा ऐड दिखा ही नहीं। तो आप उनको क्या बताओगे, उनको ऐड उनका कभी क्यों नहीं दिखा? क्वेश्चन समझे क्या हो सकता है? जैसे मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग छोड़ो, ऑफलाइन मार्केटिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑफिस के बाहर एक बड़ी सी होल्डिंग लगवा ली, तो वो तो उनको डेली दिख रही है। अब डिजिटल मार्केटिंग में जब तक उनको ऐड दिखेगा नहीं, वो क्यों मानेंगे कि ऐड चल रहा होगा? तो जाएंगे मुझे भी तो दिखना चाहिए ना। उनको दिखे इस बात की पॉसिबिलिटी क्या है? जो ऐड हम लोग चलाएंगे क्या वो सभी को दिखेगा? ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं आपने कानपुर में ही ऐड चलाया, अब कानपुर के अंदर ही इतने सारे लोग हैं, 20-30 लाख लोग हैं कानपुर में जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन एक्टिव होंगे, और उनमें से भी आपका मान लेते हैं बजट है 10,000 का, तो उसमें 2 लाख लोगों को ऐड दिखेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हर पर्सन बोले कि मुझे ऐड दिखा कि नहीं दिखा। तो आप उनको ये बात समझा सकते हो कि सर ये पॉसिबिलिटी है कि आपका ऐड दूसरे लोगों को दिख रहा है, लेकिन आपको ना दिखने का रीज़न ये है क्योंकि आपका बजट लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि उस बजट में सभी को ऐड दिख जाएगा। अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो हो सकता है आपको ऐड मेरा दिख जाए। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका उनका ऐड सभी को दिख जाए। हाँ, उसके लिए बताया था डेटा वाला जो ऐड ऑप्शन है वो कर सकते हैं। नेम फ़ोन नंबर होना चाहिए और कम से कम 500 लोगों का डेटा होना चाहिए, वो अपलोड करना पड़ेगा। ना ना, वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। कम से कम 500 लोगों का डेटा आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसका मैं आंसर दे देता हूँ कि कोई किसी भी पेज ऐड को शेयर कैसे करते हैं। जैसे मान लेते ये वाला ऐड मैंने बनाया, तो उस पर आप जाइए एड्स में, ऐड पे टिक करिए और प्रीव्यू करिए उसका। एक ऑप्शन दिए कि इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो फ़ोन से क्लिक करके, या प्रोफेशनल तरीके से शेयर करना, तो यहाँ पर देखो शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर आ लिंक। ये आपको लिंक मिल जाएगा, इसको उनको व्हाट्सएप पे भेज दो तो वो खुद भी देख पाएंगे ऐड कैसा दिख रहा है। कोई भी पर्सन देख पाएगा, ये लिंक शेयर करने के बाद कोई भी पर्सन मेरे ऐड को देख पाएगा। ऑल एड सो A/B टेस्टिंग हो गया, स्पेशल ऐड कैटेगरी हो गई, ऑडियंस में नैरो एक्सक्लूड हो गया, कनेक्शंस हो गया, फ्रीक्वेंसी कैप हो गया। ओके, यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन भी आ रहा है, तो वो भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं। जैसे आपको याद होगा जब आप कोई फेसबुक पेज बनाते हैं
तो आपको उस पेज का एक्सेस अगर किसी को देना है तो वहीं पर ऑप्शन आता है पेज लोड करके। वैसे ही सेम हमारे एड्स मैनेजर का भी एक्सेस आप किसी को दे सकते हैं। ओके, पेज अलग होता है और एड मैनेजर अलग होता है। अब बात को मेरी आप समझिएगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैं अपना ओपन करता हूँ facebook.com/viewers। दिस इज़ माई फेसबुक पेज। और इस पेज का मुझे किसी को एक्सेस देना है तो मैं सेटिंग्स में जाकर के उसको एक्सेस दे पाऊंगा, ये तो पता है ना आप लोगों को। अब अगर उसको ऐड चलाना है मेरे पेज के लिए तो वो क्या करेगा, अपने ऐड मैनेजर में जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को कह रखा है कि ऐड आपको बनाना है, तो मैंने आपको फेसबुक पेज का एक्सेस दे दिया। फिर आप अपने ऐड अकाउंट में जा करके मेरा ऐड बनाओगे। अब अगर मुझे उस ऐड अकाउंट के अंदर देखना है कि कैसा ऐड बना है, क्या ऑडियंस सिलेक्ट की गई है, तो मुझे फिर आपके ऐड अकाउंट का एक्सेस चाहिए होगा। तो ऐड अकाउंट का एक्सेस अलग से दिया जाता है, वो देखो कैसे देते हैं। पेज का एक्सेस होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास ऐड का भी एक्सेस होगा। ऐड अकाउंट के एक्सेस के लिए यहाँ पे सेटिंग्स में जाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड पीपल का, आप इस पर जाइए और जिसको भी आपको एक्सेस देना उसको आप एक्सेस दे सकते हो। ये काम आप क्यों करोगे, इसके कई रीजन से मान लेते हैं। जैसे कि कई बार आपको इस तरीके के काम भी मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें से कंपनी आपसे ये चाहेगी आप उनका पेज बना दो, उस पेज पर एक ऐड चला दो, और ऐड का जो बजट है, जो बिलिंग है, वो अपना वो खुद करते रहेंगे। आप बस उनका ऐड वगैरह बना करके हमें दे दो। अपने आप ही के बैच के कुछ स्टूडेंट्स इस काम को कर भी रहे हैं, जिन्होंने एक पेज बना दिया, ऐड बना दिया, और उस ऐड का एक्सेस क्लाइंट को दे दिया। वो क्लाइंट क्या करता रहेगा, अपना यहाँ पे जो बजट है वो ऐड करता रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड अकाउंट का एक्सेस देना होता है। ओके, अब वो अपना जब भी बजट खत्म हो जाएगा तो बिलिंग में जाकर के अपना बजट ऐड करता रहेगा। तो ऐड अकाउंट और पेज ये दो अलग अलग बातें जो होपफुली आप समझ गए होंगे। इसी में एक और छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको समझाता हूँ। आज की क्लास में हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको आने वाले टाइम पर यूज़ आता जाएगा। विद द प्रैक्टिकली आप इन बातों को समझते जाएंगे। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एड्स मैनेजर की। फेसबुक में भी पहले ऐड मैनेजर हुआ करता था, बाद में फेसबुक ने इसको और थोड़ा सा एडवांस बनाया और नई नई चीज़ों को जोड़ा, और एक एड्स मैनेजर के ऊपर एक चीज़ बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर की नीड क्यों हुई, अब आप मेरी बात को समझिएगा। मान लेते हैं मेरे 5 अलग अलग क्लाइंट्स हैं, मैं 5 कंपनीज का काम कर रहा हूँ। उन पांचों क्लाइंट्स ने मुझसे बोला कि सर आप ऐसा करिए कि मेरा ऐड आप बना करके मुझे अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस दे दीजिए, तो मैं उसमें पेमेंट करता रहूँगा। अब पांचों के लिए मुझे अलग अलग ऐड अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, यही तो पॉइंट है ना। हेलो, जी सर। आप एक्चुअली आनंद सर से कॉल कर लीजिए, उन्हें कोई पता होगा, मैं भी क्लास में ही हूँ। आनंद भैया को नंबर है आपके पास, मैं भेज रहा हूँ दीजिए। हेलो, जी 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 बताइए। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। 3 मंथ्स ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होती है डिजिटल मार्केटिंग में। 3 मंथ और 6 मंथ के दो अलग अलग कोर्सेज होते हैं। आपको मैं कुछ देर बाद कॉल करता हूँ, एक्चुअली मैं अभी क्लास में हूँ, या फिर मैं आपका नंबर अपने यहाँ जो काउंसलर है उनको शेयर कर देता हूँ, तो वो आपको कॉल बैक करिए, डिटेल्स बता देंगे। ओके, थैंक यू। 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। ये जो आज टाइमिंग की गई 10:30, आप लोगों को सूटेबल है कि इसको भी बदल दिया जाए?
10:30 को आ जाओगे ना सभी लोग, नहीं आ पाओगे? अभी आपसे भी क्लास के बाद डिस्कस करते हैं कि आपके लिए क्या जो है किया जा सकता है। बाकी लोग 10 AM ज़्यादा सुटेबल है 10:30? हाँ, 10 AM ज़्यादा सुटेबल है आपके लिए भी। चलो जब टॉपिक पे आते हैं फिर डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको ये बता रहा था, ये प्रॉब्लम समझे कि नहीं समझ पाए? चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो ना, मैं बता क्या रहा हूँ? आपका आपके पास 5 अलग अलग लोगों का काम है। अब वो पाँचों लोग यही चाहते हैं कि सबके ऐड बना बना के आप उनको ऐड अकाउंट का एक्सेस दे दो। एक प्रोफाइल आपके नाम पर सिर्फ आपको एक ही ऐड अकाउंट मिलता है। ये बात जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते हो भी जान लो। आपकी जो आईडी होती है, जैसे मेरी अक्षय गोरिया नाम से आईडी है, तो इस आईडी के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ पेज में जितने चाहो उतने बना सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐड अकाउंट एक ही मिला है। अगर मुझे और अलग अलग ऐड अकाउंट चाहिए तो मुझे उसके लिए जाना होगा बिजनेस मैनेजर में। जैसे अभी आप देखो कि मेरे पास इतने सारे ऐड अकाउंट हैं, दूसरे लोगों के भी, जैसे आपका ही मैंने ऐड अकाउंट का एक्सेस ले लिया। उसके अलावा ये सब देखो ऐड अकाउंट है यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऐड अकाउंट मुझे कहाँ से मिले? बिजनेस मैनेजर से। तो नए नए ऐड अकाउंट कैसे बनाते हो वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। ऐसी पॉसिबिलिटी अगर वो क्लाइंट चाहता है कि नहीं मुझे अलग से ही चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग ऐड चलाओ, हम आपको पेमेंट कर दिया करेंगे, आप फेसबुक में पेमेंट कर दिया करो, जो कि एक अच्छा तरीका भी लगता है। लेकिन अगर वो बोले नहीं मुझे अलग से ही एक्सेस चाहिए, तो आप उससे दो बातें करो। पहला, आपका सर जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है उसमें भी तो एक ऐड अकाउंट मिला होगा ना। हर आदमी को एक ऐड अकाउंट मिलता ही मिलता है, तो आप उस ऐड अकाउंट का एक्सेस हमें दे दीजिए। अगर वो उतनी भी बात ना समझ पाए तो फिर आप अपनी तरफ से ऐड अकाउंट बना लो। क्यों नरेंद्र, समझ पा रहे हो ना क्या चल रहा है पिक्चर में? एड्स अकाउंट कैसे बनाते हैं ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। श्रेया, कितने ऐड अभी तक बनाए हैं? एक सिंगल ऐड भी नहीं बनाया? एक बनाया था ना, कौन सा वाला बनाया था? 2 डेज़ में कोई प्रैक्टिस वगैरह आप लोगों ने की नहीं है? करते रहो भाई प्रैक्टिस, समझने की कोशिश करो चीज़ों को। अभी हम लोग ऐड अकाउंट में आते हैं। ऐड अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आप देखो और ऐड अकाउंट कैसे ऐड होते हैं। यहाँ पे जाओ और यहाँ से जाओ बिजनेस मैनेजर में। ये बड़ा ही फेसबुक ने इसको कॉम्प्लेक्स कर रखा है। अभी देखो मैं बिजनेस मैनेजर में आया तो यहाँ पर देखो कितने सारे ऐड अकाउंट हैं और पेज अकाउंट है। इसमें मैं सपोज चला जाता हूँ अपने किसी एक ऐड अकाउंट में, इसमें चले जाते हैं। बिजनेस मैनेजर एक वर्ड ये अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में फेसबुक सारी चीज़ों को यहीं पर भेज रहा है। ये देखो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रखा है इसका, और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, एक एक करके हम सबकी बातें करेंगे। फिलहाल देखते हैं ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं। ऐड अकाउंट, नया ऐड अकाउंट बनाने का ऑप्शन यहीं पर आ रहा है। एक ऐड अकाउंट तो यहाँ पर है और एक इंस्टाग्राम पे और एक फेसबुक पे, इतना तो ये शो कर रहा है। अब मुझे इसी के अंदर और ऐड अकाउंट बनाने हैं, तो यहाँ पे ऐड अकाउंट में गए और ऐड पर गए, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। मेरे अकाउंट में ऑलरेडी इतने अकाउंट बन चुके हैं ऐड अकाउंट कि मुझे नया बनाने की परमिशन नहीं मिलती है। इसमें भी लिमिट होती है, 5 तक की ही लिमिट होती है। लेकिन आप लोगों के वाले में ज़रूर ऑप्शन आ रहा होगा। आपको करना क्या, मैं नोट कराता हूँ नहीं तो आप भूल जाओगे। हाउ टू क्रिएट न्यू एड्स अकाउंट, नए नए ऐड अकाउंट कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, इसकी नीड आप समझ पा रहे हो ना। फेसबुक में इतनी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आप लोग बस लगातार नई नई चीज़ों से अपडेट जरूर रहिए। तो उसके लिए ओपन बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर में जाओ और उस बिजनेस मैनेजर के अंदर आप जाओ ऐड अकाउंट्स में और ऐड न्यू अकाउंट।
और लेट्स गो लुक एट द स्क्रीन। ऐड अकाउंट्स को बनाने के लिए यहाँ पे अकाउंट्स में जाओगे और ऐड अकाउंट्स में जाओगे, फिर इसके बाद आप यहाँ पर, हेलो ऑफिस में हो, और यहाँ पर देखो ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है, इस पर जाओगे, फिर ऐड पे जाओगे और फिर यहाँ से आप ऐड एन अकाउंट कर पाओगे। डन है ना। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को आपको करना होगा। एक जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक बड़े अच्छे क्लाइंट हुआ करते थे कुछ समय पहले ही, क्या नाम था उनका, लाला फूड। ये बेसिकली सिंगापुर में रहते हैं, अभी यहाँ कानपुर में इन्होंने अपना कुछ फैमिली के लिए स्टार्ट किया था। लाला फूड्स नाम से श्रीवास्तव है, तो लाला नाम से उन्होंने खोल दिया था। काम इनका बेसिकली ये है कि होम मेड कई प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। ठीक है, ये तो फिलहाल सिंगापुर में रहते हैं, इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, वहीं पे जॉब वगैरह भी करते हैं और ये होम मेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनका काम मैंने आप ही के बैच में तो नहीं, दूसरे बैच में एक स्टूडेंट थी, उसको असाइन किया था। और उसने क्या किया, मतलब एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। ये क्योंकि उतना ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं, समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, तो उसने क्या किया, इनका एक फेसबुक पेज बनाया और अपना ऐड अकाउंट से इनका ऐड भी चलाया, बड़ा सा भी स्मूथ चलता रहा। आगे चल करके इनको लगा कि फेसबुक पेज का एक्सेस हमारे पास भी होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पर उससे बोला कि आप हमें पेज का एडमिन बना दीजिए। तो उसने उनको यहाँ पे पेज का एडमिन भी बना दिया। वो आपको पता है कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि जो पेज आपने बनाया उसका मुझे एडमिन बना दो, तो आप वहाँ से जा के बना दोगे। अब अगले स्टेप पर प्रॉब्लम ये आई कि उस पेज में जो पहला पर्सन जिसने पेज बनाया है वो होता है उस पेज का रियल ओनर। ओके, तो उसके पास तो सारे कंट्रोल है। यहाँ पर उसका नाम भी नहीं दिख रहा कि ये पेज बनाया किसने है, ईरन नाम के एक स्टूडेंट उसने बनाया है। तो फेसबुक की जो सेटिंग्स हैं इतनी कॉम्प्लेक्स हैं अपने आप में कि जिस पर्सन ने पहली बार पेज बनाया है सारे कंट्रोल उसी के पास हैं। तो ये पेज के एडमिन होने के बावजूद भी इस पेज पर, अपने पेज पर व्हाट्सएप का नंबर नहीं ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके वो बिजनेस के एडमिन नहीं है। तो पेज एडमिन बने पहला काम, ऐड का एडमिन बनाओ दूसरा काम। अब तीसरा काम क्या आता है कि बिजनेस का भी एडमिन बनाओ, तब जाकर कोई पर्सन अपनी सभी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा। तो क्लास में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पेज का एडमिन बनाने के लिए पेज रोल पे ऑप्शन आता है, ऐड मैनेजर का एडमिन बनाने के लिए वो सेटिंग में जाकर के ऑप्शन आता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिजनेस मैनेजर का एडमिन कैसे बनाया जाए। बात समझ पा रहे हो? बिजनेस मैनेजर एक नई चीज़ फेसबुक ने जोड़ दी है, हालांकि अभी नहीं जोड़ी है, इसके भी 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन अब आपको आगे चल करके किसी को अगर हर तरीके कंट्रोल देना है या किसी से कंट्रोल लेना है तो एक ही चीज़ का कंट्रोल नहीं लेना होगा आपको कि आपने पेज में जाकर पेज रोल से एक्सेस ले लिया। पहला एक्सेस आपको किसका लेना है, पेज रोल्स का, जिसका एक्सेस कहाँ से दिया जाता है, फेसबुक पेज पे जाओ, पेज रोल्स पे जाओ, यहाँ से। होमवर्क में ये सब तीनों ऑप्शन को जरूर चेक करना। पहला देखना अपने पेज में, देखना पेज रोल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से आप एक्सेस लोगे। दूसरा ऐड मैनेजर का एक्सेस, वो देखो कैसे होता है, मैं फिर से दिखा देते हैं। और इतनी सब कॉम्प्लेक्सिटी के बाद एट द एंड हो क्या रहा है, सिर्फ ऐड चल रहा है, यही तो बनना है ना। ये सब जो हम लोग कर रहे हैं एट द एंड हम लोग किस लिए करेंगे, एक आपका ऐड चल सके। और ऐड चलाने के वही 3 स्टेप, कैंपेन, एड सेट और ऐड। तो अंदर की चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कैंपेन, एड सेट और ऐड में। अंदर वाली चीज़ें जैसे जैसे आपको नीड आती जाएगी आप खुद ही सीखते जाओगे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ आ रहा है, कैसे क्या करना है। तो ऐड अकाउंट का एक्सेस देने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पेज रोल था फेसबुक पेज में। ऐड अकाउंट के लिए सेटिंग में जाओ और यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड मैनेजर का एक्सेस देने के लिए, ऐड पीपल। अब तीसरा एक्सेस आ गया हमारा बिजनेस मैनेजर का। यहाँ पर आप ऐड अकाउंट एडमिन या एडवर्टाइजर एनालिस्ट कुछ भी बना सकते हो। एडमिन होगा तो किसी और को भी एक्सेस दे पाएगा। तीसरा ऑप्शन आता है बिजनेस मैनेजर का एक्सेस, तो वो देखो कैसे देते हैं। तो इनके सामने फिलहाल वही प्रॉब्लम आ रही है कि ये अपने पेज पे कुछ चेंजेस नहीं, बड़े चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस पेज के एडमिन नहीं है। पेज के तो एडमिन है लेकिन वो उसके एडमिन नहीं है, बिजनेस मैनेजर के। और बिजनेस मैनेजर के रियल एडमिन कौन होता है, जिसने पहली बार वो पेज बनाया होगा। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन आप समझते चलो।
तो अब हम लोग आते हैं बिजनेस सेटिंग में। मान लेते हैं रैंक कीवर्ड्स नाम का पेज मैंने कभी बनाया। अब मुझे इस पेज का हर तरीके का एक्सेस पर्सन को देना है। तो यहाँ पर देखते हैं इस वाले अकाउंट में, और ये रैंक कीवर्ड्स ग्रुप नाम का एक पेज मेरे पास है। और इसमें देखो मैंने कितने लोगों को ऐड किया हुआ है, और लोगों को भी मान लेते मुझे ऐड करना है। तो ऐड में जाएंगे और जो पेज ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पीपल, हाँ यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर उस पर्सन की ईमेल आईडी एंटर करेंगे। तो बिजनेस मैनेजर का एक्सेस देने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसकी ईमेल आईडी। पीपल पे जाओ, ऐड पे जाओ, उसकी ईमेल आईडी दो, एडमिन एक्सेस दो, और उसको यहाँ पे नेक्स्ट पे जा करके डन कर दो। जिस ईमेल आईडी से उसका फेसबुक अकाउंट चलता है उसका आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये तरीका, ये तीन बेसिक बेसिक बातों को आप होपफुली समझ गए होंगे। लेकिन ये सब आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार देख जरूर लेना। एक लास्ट बात और देख लो, पेज का एक्सेस देने के लिए आप वर्ल्ड वाइड किसी को भी दे सकते हो, आपका फ्रेंड हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐड अकाउंट का एक्सेस देने के लिए वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए। ऐड अकाउंट का एक्सेस आप ऐसे ही नहीं दे सकते जब तक वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। और बिजनेस मैनेजर का एक्सेस देने के लिए आपको नीड पड़ेगी ईमेल आईडी की। ये तीन अलग अलग चीज़ों का एक्सेस है, पेज का एक्सेस, ऐड अकाउंट का एक्सेस, ऐड मैनेजर का, या फिर बिजनेस मैनेजर का। तब जा करके आपकी बात बन पाती है। फिलहाल आप सभी का पूरा जो फोकस होना चाहिए वो नॉर्मल ऐड बनाने में होना चाहिए। ये सब तो अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी है जो धीमे धीमे फेसबुक कॉम्प्लेक्स कर दिया उसने। बिजनेस ऐड, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अकाउंट सब यहीं पर ऑप्शन आने लगे हैं। और जब चीज़ें नई नई आती हैं तो वो थोड़ा सा इधर उधर रहती हैं। धीमे धीमे ये सब चीज़ें बड़ी स्मूथ हो जाएंगी। फेसबुक रिसर्च करेगा कि ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स जो बना दिया है उसको वो आसान कर सके। हाँ, लेकिन एट द एंड जो बेसिक बेसिक बात है कि कंपनी को रिस्पॉन्स चाहिए, वो आना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी से क्या है कि आपका काम बढ़ जाता है, आप पहले इन्हीं सब में घूमते रहो। अब जैसे ये थे तो इन्होंने कुछ समय बाद डिसाइड किया कि अब हम ये सब काम खुद ही करेंगे। वो स्टूडेंट कर पाने में मोस्ट प्रोबेबली नहीं इतना वो होगी। सर जैसे इंस्टाग्राम पे कोई फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, हाँ, तो मतलब जब फोन से पोस्ट करते हैं तो ऑप्शन आता है कि अपना फेसबुक पेज पे अपने आप पोस्ट हो जाती है। लेकिन सर अगर लैपटॉप से करते हैं तो उसमें वो ऑप्शन भी नहीं आया। वो इंस्टाग्राम में लैपटॉप से पोस्ट करने को नहीं आता है। फेसबुक के अंदर भी एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर वो ऑप्शन आता है। नहीं फेसबुक पोस्ट करेंगे तो वो इतना अलग से करना पड़ेगा। अलग से ही करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो ये वाली बातचीत आप होपफुली समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, एक छोटी सी चीज़ और भी देख लो। जैसे कि ये जो हम लोग बिलिंग वगैरह फेसबुक में करते हैं, इसका भी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने ऐड अकाउंट का एक्सेस किसी को दे दिया। ये फेसबुक वाले कुछ भी क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको रिफ़ंड मिला है, किसी ऐड में कुछ ज़्यादा रुपए उन्होंने ले लिए होंगे तो वो वापस कर रहे हैं। कितने रुपए वापस कर रहे हैं, 0.01 का रिफ़ंड यहाँ पर मिल रहा है। हो क्या हो गया था, और इसके लिए सॉरी भी बोले इनकन्वीनियंस के लिए। तो बड़ा एक कॉम गूगल की चीज़ें बड़ी स्मूथ हैं। यहाँ पर जैसे 5,52,000 रुपीज़ के ऐड रन हुए हैं, उसमें ये इतना रिफंड यहाँ पर दे रहे हैं। गूगल की चीज़ें स्मूथ हैं, आप खुद समय के साथ देखोगे। गूगल ने ऐड अकाउंट वगैरह में बड़ी R&D कर रखी है, बड़ा सब आसान लगता है गूगल में। किसमें, फेसबुक में? हाँ, कई बार काट भी देता है, और क्या। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्रेडिट कार्ड ऐड हो जाता है, और वो क्रेडिट कार्ड से करते रहते हैं आराम आराम से। इसको डी ऐड अकाउंट में आ गया था, तो पिन डाला ही नहीं था। पिन डाला और हाँ, टेक्निकली वैसे तो पिन मांगना चाहिए, लेकिन QR कोड स्कैन करने से कौन सी बैंक थी वैसे?
ये इसमें फेसबुक की गलती नहीं है, इसमें कुछ उस बैंक वालों का सिस्टम ऐसा होगा कि क्यूआर स्कैन करते ही उस ऐप में जो है तुरंत वो पेमेंट वापस मिल गए। फेसबुक में वापस वाला तो सिस्टम ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर जैसे ऐड अकाउंट में बैलेंस ऐड जरूर होता है, फिर उस ऐड अकाउंट को डीएक्टिवेट करवा लो तब तो वापस कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं 500 रुपये पेमेंट कर दो कहते हो कि हमें ऐड चलाना नहीं तो वापस करो, वो सिस्टम नहीं है। गूगल में है वो सिस्टम कि भाई ऐड नहीं चलाना तो अपना रुपया वापस ले जाओ। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक बड़ा छोटा सा पॉइंट मैं जल्दी समराइज करता हूँ। फेसबुक में ये जो आपके ऐड चलते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी ऐड में मेरे रुपए खर्च हुए, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इस वाले ऐड में मेरे रुपए खर्च हुए 351 रुपीज़, लेकिन एक्चुअल में इससे ज़्यादा रुपए खर्च हुए होंगे क्योंकि 18% जीएसटी जो होता है वो यहाँ पर दिखता नहीं है, लेकिन वो भी फेसबुक हमसे डिडक्ट करता है। तो अगर आप किसी को बता रहे हैं कि आपके ऐड में कितने रुपए खर्च हुए, तो ये सिर्फ 351 नहीं माना जाएगा, आपको जीएसटी का भी अमाउंट वहाँ पर देखना होगा। जैसे हम लोग ऐड अकाउंट में आपके साथ कई बार ऐसा भी होगा या आपके क्लाइंट ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई हमने तो 1000 की पेमेंट की थी, लेकिन ऐड अभी तक सिर्फ 900 रुपये का ही चला है, बाकी 100 रुपये मेरे कहाँ गए। तो आप उसको ये बताओगे सर वो कहाँ पे चले गए, जीएसटी में। अब जीएसटी जो होता है, आप लोग उसका भी स्ट्रक्चर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि जिन कंपनी के पास जीएसटी होता है वो उसका एक इनवाइस भी उनको मिलती है, हर एक पेमेंट पर उनको एक इनवाइस मिलती है। तो जीएसटी की इनवाइस कैसे मिलती है वो आप देखो। तो जब भी आप किसी कंपनी का ऐड चला रहे हैं और उस कंपनी ने आपसे कहा कि हमें जीएसटी इनवाइस चाहिए होगी, 20,000 रुपीज़ का हम ऐड अगर चला रहे हैं उसमें कुछ 2-3,000 रुपये का हमारा जीएसटी जा रहा है तो हमें उसकी इनवाइस भी चाहिए होगी। 20,000 रुपीज़ में लगभग 3600 रुपये जीएसटी जाता है। तो वो जीएसटी की इनवाइस के लिए ज़रूरी है दो बातें। पहला, जीएसटी नंबर यहाँ पर ऐड करना। तो देखो जीएसटी नंबर कैसे ऐड करते हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी का ऐड चलाएंगे तो उस कंपनी का आपको जीएसटी नंबर ऐड करना होगा। हेलो, यस, हाँ, कहाँ पर हैं अभी आप? रैंक कीवर्ड्स लिखा है, हाँ, इसी बिल्डिंग में आप आ जाओ अंदर और पूछ लेना आनंद करके। ओके, तो बात ये चल रही थी, पॉइंट नंबर 1, जीएसटी कहाँ पर ऐड करते हैं। देखो जीएसटी नंबर ऐड करने के लिए कितने लोग हैं क्लास में, काउंट करो जरा। बहुत अच्छी बात है। सो बिलिंग ऐड करने के लिए यहाँ पर देखो बिजनेस इन्फो का ऑप्शन आता है, आप इसके एडिट पे जाओ। यहाँ पर कंपनी का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर देना होता है। ओके, तो जिस भी कंपनी का आपको जीएसटी इनवाइस देना है तो पेमेंट करने से पहले इस काम को कर लेना। कई बार मैं ऐसे केसेस देख चुका हूँ कि कंपनी ने ठीक ठाक बजट लगा दिया, अब वो जब जीएसटी मांगती हैं तो जीएसटी उनको नहीं मिल पाती है। इससे कंपनी का लॉस होता है टेक्निकली। वो जीएसटी में अगर क्लेम नहीं कर पाते हैं तो वो ये भी नहीं बता पाते कि हमने ये रुपया खर्च भी किया है। वो फिर अलग तरीका है उसका। हेलो, अब यहाँ पूछो किसी से, आनंद। हेलो, हाँ आनंद, एक बात दीजिएगा उनको।
हाँ, तो क्या हम लोग बात कर रहे थे, जीएसटी नंबर ऐड करना। तो यहाँ से जीएसटी ऐड हो जाता है, उसकी इनवाइस देखो कहाँ पर मिलती है। इनवाइस के लिए वापस वहीं पर जाओ, बिलिंग में जाओ, और वहाँ से ही आपको पर मंथ मतलब 1 महीने के बाद मिलती है इनवाइस। जीएसटी जब फेसबुक फाइल करता है तब वो इनवाइस देता है आपको। ये देखो इनवाइस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरीके से मान लेते हैं मुझे जुलाई की इनवाइस या कोई भी इनवाइस डाउनलोड करना है, तो एक यहाँ पर ऑप्शन और भी आता था। ये सभी जो ट्रांजेक्शन है, कितना ऐड हुआ कितना आया है, ये जीएसटी इनवाइस नहीं है। हाँ, ये है, ठीक है, इनवाइस है। तो यहाँ पर देखो आपको इस तरीके से टैक्स इनवाइस लिख करके आ जाएगा, तो ये आपकी जीएसटी इनवाइस होती है। यहाँ पर देखो जीएसटी भी 18% लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपको जीएसटी इनवाइस डाउनलोड करके भेजनी होती है। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम और यहाँ पर फेसबुक की कंपनी और उसका जीएसटी नंबर मेंशन है। ओके, तो आपको जब कभी नीड हो तो आप यहाँ से जीएसटी इनवाइस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ओके, तो ये बेसिक तरीका है आपको जीएसटी इनवाइस डाउनलोड करने की। ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप समझ गए हैं, ये सभी बातें आप समझ गए हैं। और देख लेते हैं क्या था सर, ये रिपीट कर दीजिए एक बार प्लीज। हाँ, अभी भी जस्ट मैंने इतना बताया कि जैसे आप आगे चले किसी कंपनी के लिए ऐड चलाते हैं और उसको जीएसटी इनवाइस चाहिए, तो आपको यहाँ पर फेसबुक में एक ऑप्शन आता है। पहले आपको जीएसटी नंबर ऐड करना पड़ता है, फिर आपको जीएसटी इनवाइस मिल जाती है। तो जीएसटी नंबर ऐड करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर आता है पेमेंट सेटिंग का। आप वहाँ पे जाकर के अपना जीएसटी नंबर ऐड करेंगे और जीएसटी इनवाइस डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर आता है। ओके, और ये सब नीड होती है कभी कभी। हाँ, एक चीज़ और देखो, जैसे ये एक एरर अक्सर आती है, बड़ी छोटी सी एरर होती है लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। आप ऐड फंड पे क्लिक करोगे तो ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये तो लोड हो जाएगी। फिर जैसे ही आपने लिखा 500 रुपीज़ का मुझे बजट ऐड करना है और आपने यूपीआई सेलेक्ट किया और ऐड फंड पे क्लिक किया, तो अगली जो स्क्रीन है ना वो ओपन ही नहीं होगी। और आप समझ ही नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अगली स्क्रीन क्यों नहीं ओपन हो रही है। ये एरर अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं जब कहीं पर वो काम करना जाते हैं, और कम से कम 50 बार मैं इस बात को बता चुका हूँ कि ये भी एक एरर आती है। जैसे आप पेमेंट ऐड करोगे, ऐड फंड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर अगला जो पॉपअप है वो ओपन ही नहीं होता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पर कुकीज़ ब्लॉक होती हैं। ये जो पॉपअप है ये आपका यहाँ पर अगर ब्लॉक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक ही होता है। कई बार कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो इधर उधर से वायरस आ जाते हैं, इसलिए क्रोम ब्राउज़र क्या करता है, ये पॉपअप आपका ब्लॉक रखता है। तो आप यहाँ पे पेमेंट करने की कोशिश करोगे लेकिन पॉपअप ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ पर क्या है, ब्लॉक है। तो आपको बस इतना करना होगा, इस पॉपअप को यहाँ पर क्या कर देना होगा, इनेबल। ओके, ये एरर आएगी अक्सर, यही स्क्रीनशॉट लोग भेजते हैं मुझे। तो आपको बस यहाँ पे पॉपअप को क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। ठीक है, ये अलग सी बात थी। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक इंस्टाग्राम का ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस। अगर आप ये दो को अच्छे से सीख जाओगे तो बाकी चीज़ों को भी आप अच्छे से कर पाओगे। एक यहाँ पर ये ऑप्शन आता है क्रिएटिव हब करके, इमेजेस वगैरह बनाने के लिए, अलग अलग साइजेस के इमेजेस बनाने के लिए आप क्रिएटिव हब का यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो ऐड होगा वो अलग अलग लोकेशन में कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ से दिखता जाएगा। तो नॉर्मल ऐड जैसे बनाते हैं तो वैसे ये क्रिएटिव हब भी है। होता क्या है कि नॉर्मल ऐड में मैंने आपको बताया था कि आपका जो ऐड का ग्राफिक्स होता है वो स्क्वायर साइज में होता है। ये बात तो पता है ना आप लोगों को। फेसबुक में जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं वो स्क्वायर साइज में होते हैं, लेकिन जो स्टोरीज होती हैं उनमें क्या होता है, विड्थ कम होती है, हाइट ज़्यादा होती है। तो ये क्रिएटिव हब आपको हेल्प करेगा अपनी इमेजेस वगैरह को क्रॉप करने के लिए, और स्टोरीज़ में अलग इमेज दे सको, यहाँ पे आप अलग इमेज दे सको। ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएटिव हब से हो जाती हैं। हालांकि इसकी कुछ खास नीड है नहीं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है जो आपको आगे चल के कभी यूज़ में आ सकते हो। इसको लोग बोलते हैं क्रिएटिव हब। ओके, एक ऑप्शन जैसे ये ऑडियंसेस का आता है। ये ऑडियंसेस वाला ऑप्शन आपको बताएगा कि इस ग्रुप में अगर आप इस लोकेशन में ऐड चलाते हैं तो कितने लोगों तक आपका ऐड जा सकता है। उसका एक आपको आइडिया यहाँ से
मिल जाता है। ऑडियंस आपके अलग अलग ऐड में जो ऑडियंस सिलेक्टेड है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। जैसे मान लेते हैं आपने कोई ऑडियंस यहाँ पे बनाई, कस्टम ऑडियंस वही वाली ऑडियंस जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये वो ऑडियंस है जो उस जगह पे हम लोगों ने बनाई थी ऐड अकाउंट में, और यहाँ से देखो एक एस्टिमेटेड दिख रहा है कि आपके ऑडियंस में इतनी इतनी तक रीच हो सकती है। जैसे ऑल इंगेज वाली ऑडियंस में इतने लोगों तक पहुँच सकता हूँ, कॉलेज वाले बच्चों को अगर टारगेट करना हो तो मैं इतने लोगों तक पहुँच सकता हूँ, ये यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, तो ऑडियंस हब एक तरीके से एक टैब आता है जहाँ पर आपको ये आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके, जैसे कॉलेज की जो ऑडियंस है उसमें 17 से 26 और लोकेशन में मैंने पूरा यूपी ले रखा था, तो वो ऐड मेरा लगभग इतने लोगों तक दिखाया जा सकता है, ऐसा फेसबुक एक एस्टिमेटेड यहाँ पर बता रहा है। ओके, तो ये एक ऑडियंस हब करके ऑप्शन आता है। आज से कुछ टाइम पहले ये ऑप्शन बड़ा ही और अट्रैक्टिव होता था, अब वो ऑप्शन यहाँ पे आ ही नहीं रहा जो मैं दिखाने के लिए लाया था। अब ये बस पुरानी ऑडियंस में कितने लोगों तक पहुँच सकते हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। सो समराइज़ करते हैं टॉपिक को आज की क्लास में। कई सारे छोटे छोटे टॉपिक आज हम लोग डिस्कस किए हैं, जैसे A/B टेस्टिंग, स्पेशल ऐड कैटेगरी, ऑडियंस कनेक्शन, बिजनेस मैनेजर, एड्स मैनेजर। आपको इन सभी ऑप्शंस को एक एक बार ओपन कर करके जरूर से जरूर देख लेना है, जिससे कि आपको इन सभी का एक आइडिया मिल सके। एक बार बिलिंग करके जरूर देख लेना, पेमेंट करके, पेमेंट करना मत, लेकिन एक बार पूरे प्रोसेस को देख लेना कि आप कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन तुमने पूछा था उसको मैं जल्दी से बता देता हूँ, क्या पूछा था? हाँ, बिडिंग में क्या पूछा था? बिडिंग के अंदर कई बार आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, कॉस्ट कैप और बिड कैप। ये जो बिडिंग था उसका मतलब होता था कि आप मैक्सिमम अमाउंट कितना खर्च कर सकते हो, 10 रुपये 20 रुपये कितना खर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, कॉस्ट कैप का मतलब ये होता है कि अगर फेसबुक को लगा कि आपने कहा कि भाई मैं 10 रुपये खर्च कर सकता हूँ, लेकिन फेसबुक को लगा कि अगर आपके ऐड में 12 रुपये वो चार्ज करे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग आपका जो एवरेज बजट है वो इंक्रीज़ कर लेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग 10 की जगह 12 रुपये तक भी आपसे ले सकता है। फेसबुक ऐसा इसलिए करता है जिससे कि उससे आपको रिस्पॉन्स मिल सके। तो वो क्या करेगा, दिन में कभी आपसे 10 रुपये की जगह 12 रुपये ले लेगा, कभी 10 रुपये की जगह 8 रुपये ले लेगा, लेकिन एवरेज जो आपका बजट है उसी में आपका काम हो जाएगा। बिड कैप में क्या होगा, जो आपने बिल्कुल फिक्स कर दिया है बस वो उतना ही लेगा, अपनी तरफ से वो कुछ कम या ज़्यादा नहीं करेगा, कम कर देगा लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा। ओके, हाँ, कॉस्ट कैप आप करना चाहते हो या बिड कैप? तो बिड कैप में क्या है, जितना आपने बजट बता दिया बस उतने में ही रहेगा। कॉस्ट कैप में क्या, कभी कभी वो आपसे ज़्यादा रुपए भी चार्ज कर सकते हैं। ऐसा वो क्यों करता है, जिससे कि उसको वो आपको और अच्छा रिस्पॉन्स दे सके। ओके, तो ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स तो होपफुली आप समझ गए होंगे, और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट आप लोग रुकिएगा, फिर आप लोग जा सकते हैं।